कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए क्योंकि सीडब्ल्यूसी की इस वक्त बैठक चल रही है, वहां से क्या जानकारी, क्योंकि आज की बैठक बहुत अहम, कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। कुमार जी बिल्कुल, जो ताज़ा राजनीतिक हालात है उसको लेकर कांग्रेस कार्य समिति की ये बैठक है। अशोका होटल में बैठक चल रही है। मेरे ठीक पीछे ये बैठक चल रही है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस कार्य समिति के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 प्रस्ताव इसमें पास हो सकते हैं। पहला प्रस्ताव तो ये कि जैसे बीजेपी को 272 का आंकड़ा छूने से रोका है, कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके लिए राहुल गांधी, खड़गे को, इंडिया गठबंधन को शुभकामनाएं दी जाएंगी। और दूसरी बात ये अहम, जो सबसे अहम है वो ये कि स्टॉक मार्केट का जो और एग्जिट पोल को लेकर जो राहुल गांधी ने घोटाले का आरोप लगाया है उसकी जेपीसी के द्वारा जांच हो, इस मांग को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके अलावा और जो भविष्य में जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं, जो गारंटियां दी हैं, भविष्य में अगर सरकार बनती है और जनता के बीच उन मुद्दों को जोर शोर से उठाए रखना है, इस तरह के प्रस्ताव इस कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पास किए जाएंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहती है कि जो दबाव है वो बना रहे, बढ़ाए वो दबाव मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर। ठीक है कुमार, तो यानी कि आगे क्या रणनीति होगी, और एक बड़ी बात ही कि अगर कोई आगे चल के मौका मिलता है सरकार बनाने का तो उसकी रणनीति पर भी आज कुछ बात होगी, कि इस पर भी सबकी निगाहें होंगे। लेकिन फराजुद्दीन किदवई साहब, चर्चा तो इसी बात पर हो रही है, जैसा कुमार विक्रांत ने भी अभी जिक्र किया कि क्या आगे कोई मौका मिलता है या फिर नहीं, या फिर मध्यावधि चुनाव की बात जो कांग्रेस के लीडर्स बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात आपने कल सुनी होगी जो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि जो मैंडेट मिला है अब तक की सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार बनाने का, यह मैंडेट मिला, लगातार एनडीए शब्द का वो जिक्र करते नजर आए। क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको कोई संशय इस बात पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोएलिशन सरकार का, इस बार वो तालमेल नहीं बैठा पाएंगे? देखिए करुणा जी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मोदी जी पार्लियामेंट में कहते थे एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी, अब की बार मोदी सरकार, और 24 घंटे नहीं लगे कि मोदी जी एनडीए पर आ गए और उन्होंने मोदी कहना छोड़ दिया। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सही बात बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि ये तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं, ये अपने ही अलाय को तोड़ देते हैं। जेडीयू की 2010 में 115 सीटें थी, इन्होंने चिराग पासवान जी को इस्तेमाल करके वो 43 पर ले आए। रामविलास पासवान जी की पार्टी सिर्फ उन्होंने नहीं तोड़ी, उनके परिवार को भी इन्होंने तोड़ा। बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी उनकी पार्टी को तोड़ करके, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी। अरे साहब, इनका तो इतिहास रहा है कि जिनसे सपोर्ट लेते हैं उनको ही तोड़ देते हैं। दूसरा, मैं शाजिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शाजिया जी को टीडीपी ने एक आप अपने टर्न पे बोलिएगा ना। बिल्कुल फराज भाई बोलिए, टीडीपी ने कुछ वादे किए हैं शाजिया जी, उस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिम व्यक्ति हज के लिए जाएगा उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है? एक दुल्हन स्कीम है जिसके लिए गरीब मुसलमान जब शादी करेंगे तो उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? और जो मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात टीडीपी करती है उस पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब दीजिए, स्टैंड है? जवाब देना चाह रही हूँ बहुत देर से। तो इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि क्या करती है भाजपा। मैं आपको बता दूं कि 90 बार इलेक्टेड सरकारों को तोड़ा फोड़ा गया है, उनको गिराया गया है कांग्रेस शासन में। 90 बार, 130 बार जब लगा, 136 बार जब प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, उसमें से 90 बार कांग्रेस सरकार में हुआ है। ये उनकी असलियत है, सब जानते हैं। क्या ये हमने सिर्फ इंदिरा गांधी जी की बात की थी। अगर हम शुरुआत करें जवाहरलाल नेहरू जी से, तो क्या कुछ हुआ है सबसे पहले केरल की सरकार के साथ, तो हम सब जानते हैं नमूद्रीपाद जी के साथ क्या हुआ था। अब चलिए उससे हटते हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, और उस पर भी साफ गोई से चंद्रबाबू नायडू जी भी बोले हैं और नीतीश जी भी बोले हैं कि अगर बात है यूसीसी की तो वो कंसल्टेटिव प्रोसेस रहेगी, बात होगी अग्निवीर की, उस पर विचार होगा। जाहिर सी बात है, मोदी जी जब अकेले जीते थे तो मोदी जी की सरकार थी, और अब क्योंकि हमारे 2 एलाइज हैं जो पूरी तरह से हमारे साथ है, तो एनडीए की जीत है और एनडीए हमारे साथ है। बावजूद इसके कि सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हमने आपके सारे की सारी पार्टियों के साथ मिले हुए थे, उन सबको हरा दिया है। ये बात सही है, लेकिन वो जो कुछ मूलभूत प्रश्न हैं
वो निश्चित तौर पर एक चुनौती के रूप में हो सकते हैं। क्या समीर सर आप कैसे देखते हैं? चाहे वो यूसीसी हो, वन नेशन वन पोल हो, ये सब योजनाएं हो, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस हो। आपको याद है 2014 से 2018 के थे चंद्रबाबू नायडू, 2018 में गए थे क्योंकि स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज। यही प्रश्न है कि क्या अब क्या खत्म कर दूं अपनी बात को, मैं अपनी बस 2 मिनट लगे, अब मुझे बोलने तो दीजिए आप। मैं देखिए आपने 3 लोगों को बिठाया, मैं सब आप सब लोग को मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है, ये प्री पोल अलायंस था। तो आपको नहीं लगता जब हम लोग अलायंस कर रहे थे चुनाव से पहले, चुनाव की शुरुआत से पहले, तो ये सारी बातें जो थी विचाराधीन थी, ये सबको पता था कौन किस मुद्दे पे खड़ा है, उसको सोच समझकर तो हम लोगों ने साथ मिलकर। शाजिया जी सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि लगातार दोनों ही नेता चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार, उनकी लॉयल्टी कैसे शिफ्ट होती रही, ये भी तो इतिहास में रहा है दर्ज। ये भी इतिहास में रहा है कि कैसे प्री पोल अलायंस को तोड़ने वाले किस तरह से फराज भाई जैसे लोग किस तरह से शिवसेना के साथ मिलकर सरकार तोड़ते फोड़ते हैं सिर्फ